हाय फ्रेंड, ऑनलाइन डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीके महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। अगला प्रश्न, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगला प्रश्न, सिख धर्म के किस गुरु का जहांगीर ने हत्या करवाया था? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था। अगला प्रश्न, हुमायूं नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूं नामक पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर पुरी में उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अगला प्रश्न, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकोटर था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला प्रश्न, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किए थे। अगला प्रश्न, किस एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? कुंभ का मेला एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। अगला प्रश्न, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? भारत में 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन है? तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। अगला प्रश्न, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? भारत में 9 पिन कोड जोन है। अगला प्रश्न, भारत में पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। अगला प्रश्न, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चलाई गई थी, जिसका नाम डेक्कन क्वीन था। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। अगला प्रश्न,
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न, स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन है? दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अगला प्रश्न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला प्रश्न, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? पेरियार झील केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न, प्रथम रेल बजट किसने पारित किया था? प्रथम रेल बजट जॉन मथाई ने पारित किए थे। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। चलिए फ्रेंड, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। थैंक यू।